नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। आज अपन कक्षा षष्ठी विषय विज्ञान का 8वां अध्याय शरीर में गति, इसका पाठ पढ़ रहे हैं अचल संधि। इससे पहले अपन संधि चल संधि पढ़े थे। चल संधि के अलग अलग प्रकार पढ़े थे, जिसमें था कंदुक खलिका संधि, हिंज संधि, कब्जा संधि। ये संधियाँ अपन पढ़े थे। वो तो क्या थी? चल संधि थी। और आज अपन क्या पढ़ने जा रहे हैं? अचल संधि। तो अचल संधि किसे कहते हैं? यानी हड्डियाँ जो जहाँ आपस में जुड़ी हुई है वो क्या है? संधि है। हड्डियों का मेल, यानी हड्डियाँ दो आपस में जुड़ रही है तो वो संधि स्थल कहलाता है। जहाँ पर जुड़ रही है वो क्या कहलाता है? संधि स्थल। ठीक है। तो जो हड्डियों का जोड़ होता है वो संधि कहलाता है। और कुछ हड्डियों का जोड़ ऐसा होता है शरीर के अंदर जो गति नहीं कर सकता, हिल डुल नहीं सकता है, इसीलिए उसे क्या कहते हैं? अचल संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? अचल संधि। जैसे सिर में पाई जाने वाली हड्डियां, ये हड्डियां आपस में जुड़ी हुई होती है। तो आप देखिए, मुख जब जबड़ा खोलते हैं, मुख का तो खोलते हैं तो नीचे का जबड़ा है नीचे की ओर गति कर रहा है, लेकिन ऊपरी वाला जबड़ा हिल नहीं रहा है। नहीं हिल रहा है ना, इसका मतलब ऊपरी जबड़ा क्या हुआ? अचल संधि हुई। कौन सी संधि हुई? अचल संधि। तो ऊपरी जबड़े में अचल संधि हो गई। तो अचल संधि किसे कहते हैं? तो देखिए, यानी हमारे शरीर में, जैसे हमारे सिर में कुछ अस्थियां होती है जो संधि द्वारा एक दूसरे से जुड़ी रहती है। हमारे शरीर के सिर के अंदर कुछ अस्थियां होती है जो संधि के द्वारा आपस में जुड़ी हुई रहती है। ये अस्थियां इन संधियों पर हिल नहीं सकती है। ऐसी संधियों को क्या कहते हैं? अचल संधि कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो ऊपरी जबड़े एवं कपाल के मध्य अचल संधि पाई जाती है। तो मुख का जबड़ा है, एक ये निचला जबड़ा हो गया और दूसरा हो गया ऊपरी जबड़ा। तो ऊपरी जबड़ा और जो कपाल के मध्य जो संधि है वो क्या कहलाती है? अचल संधि। क्या कहलाती है? अचल संधि। क्योंकि ये हिल डुल नहीं सकती है। जैसे आप जबड़े को खोलते हैं तो निचला जबड़ा है वो खुलता है, ऊपरी जबड़ा क्या रहता है? स्थिर रहता है। तो आप इसे खोल करके प्रयास कर सकते हैं तो ऊपरी जबड़ा हिलेगा नहीं, निचली जबड़ा नीचे की ओर गति करेगा। तो इसे क्या कहेंगे? अचल संधि। अगला है कंकाल। तो ये संधियां हैं जो अस्थियां मिलकर के किसका निर्माण होता है? शरीर में कंकाल का निर्माण होता है। कंकाल किसे कहते हैं? तो अस्थियां और उपास्थियां मिलकर के शरीर के ढांचे का निर्माण होता है, जिसे क्या कहते हैं? कंकाल तंत्र कहा जाता है या कंकाल कहा जाता है। यानी अस्थियां मिल गई तो शरीर का आकार प्रदान हो गया, यानी आकार बना एक निश्चित। ये निश्चित शरीर का आकार किस लिए है? कंकाल के कारण है। और कंकाल किससे बना? अस्थियां और उपास्थियों से मिलकर के बना हुआ होता है। ठीक है। इसके अलावा शरीर के अंदर उपास्थियां भी होती है। उपास्थियां क्या होती है? हड्डी कठोर होती है, जबकि उपास्थियां क्या होती है? कोमल होती है। तो देखिए, कंकाल की परिभाषा, अस्थियां व उपास्थियां मिलकर के शरीर के ढांचे का निर्माण करते हैं। इन ढांचे को क्या कहते हैं? कंकाल कहते हैं। अगली परिभाषा है उपास्थियां, यानी अस्थियां और उपास्थियां मिल रही है। उपास्थियां क्या होती हैं? अस्थियां यानी हड्डियां। उपास्थियां क्या होती है? तो कंकाल के कुछ अतिरिक्त अंग भी है जो हड्डियों जितना कठोर नहीं होते हैं और जिन्हें मोड़ा जा सकता है, उन्हें क्या कहते हैं? उपास्थि कहते हैं। क्या कहते हैं? उपास्थि। जैसे ये कर्णपलवक है, इसे अपन क्या कर सकते हैं? मोड़ सकते हैं। मोड़ रहे हैं ना, इस प्रकार से कहीं भी ऐसे मोड़ सकते हैं कान वाले ये पलक है। तो इसमें क्या पाया जाता है? उपास्थि पाई जाती है। क्या पाई जाती है? उपास्थि। इसी तरह नाक का जो अगला ये भाग है, ये भी इसमें क्या है? उपास्थि है। ठीक है। तो उपास्थि क्या होती है? कोमल होती है, जबकि अस्थि क्या होती है? कठोर होती है। तो ये अस्थि और उपास्थि में अंतर है। तो अस्थियां कठोर दृढ़ होती है, मजबूत होती है, और उपास्थि क्या होती है? कोमल होती है। अस्थियों को मोड़ा नहीं जा सकता है, जबकि उपास्थि क्या कर सकते हैं? मोड़ सकते हैं, है ना। जैसे कान और नाक का अगला भाग, ये है क्या है?
उपास्थि है, उपास्थि से मिलकर के बना है, क्योंकि इसे अपन आसानी से मोड़ रहे हैं ना, तो इसीलिए इसे क्या कहेंगे, उपास्थि। तो पता चल गया होगा कि अस्थि किसे कहते हैं और उपास्थि किसे कहते हैं। उपास्थियों के कारण ही क्या होता है, हाथ पैर मोड़ना, उसे फैलाना, ये सभी किसके कारण होता है, उपास्थि के कारण होता है। तो उपास्थियां देखिए, संकुचन और शिथिलन होता है उपास्थियों के अंदर। संकुचन कैसे होता है, जैसे यानी अपन इस कोहनी को अंदर की ओर मोड़ रहे हैं, तो ये जो बाहर का भाग यहाँ पर जो चमड़ी थी है ना, उपास्थि थी, वो तो क्या हो गई, शिथिल हो गई, यानी फैल गई। और जैसे ही अपन इसे कोहनी को खोलते हैं तो आंतरिक भाग क्या हो जाता है, शिथिल हो जाता है, यानी फैल जाता है, और बाहरी भाग, ये भाग क्या हो जाता है, संकुचित हो रहा है। तो देखिए आप यहाँ कोहनी से पीछे यहाँ पर इस चमड़ी को आप पकड़ सकते हैं, अतः ये क्या है, उपास्थि है। अब इसे आप मोड़ेंगे तो ये भाग क्या हो जाएगा, छूट जाएगा, क्योंकि ये भाग क्या हो गया है, शिथिल हो गया, यानी फैल गया है। तो ये क्या होती है, उपास्थियां शिथिल और संकुचित होती रहती है। जैसे जैसे ही कोहनी को मोड़ते हैं तो बाहरी भाग है ये क्या हो गया, शिथिल हो गया, यानी फैल गया, और आंतरिक भाग क्या हो गया, संकुचित हो गया, है ना। और जैसे इसे खोलते हैं तो आंतरिक भाग शिथिल हो गया और बाहरी भाग क्या हो गया, संकुचित हो गए। तो ये उपास्थि क्या होती है, संकुचन और शिथिलन होता है इसके अंदर। तो उपास्थि के अंदर संकुचन और शिथिलन होता है, इसलिए अपन हाथ और पैर को क्या कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं, घुमा सकते हैं, है ना। अगला अपन पढ़ेंगे कौन कौन सी हड्डियां हैं, ठीक है, कैसा आकार होता है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। है आपको बताने जा रहे हैं मनुष्य का कंकाल तंत्र। तो देखिए ये मनुष्य का है कंकाल तंत्र, है ना। तो ये मनुष्य का कंकाल तंत्र है। इसमें देखिए ये हाथ की हड्डियां हैं, ये किसकी हड्डियां हैं, हाथ की हड्डियां हैं, ये हाथ की हड्डियां हैं, ठीक है। ये किसकी है, पैर की हड्डियां है, ये पैर की हड्डियां हैं, किसकी हड्डियां भाई, पैर की हड्डी है, ठीक है। और ये क्या है, पसलियां हैं, और ये क्या है, बीच वाला भाग, ये है मेरुदंडु, ये जो सिर से लेकर के यहाँ तक पीछे का भाग है, ये रीढ़ की हड्डी है, ठीक है। तो रीढ़ की हड्डी में केसुरिकाएँ कितनी होती है, 33 केसुरिकाओं से मिलकर के रीढ़ की हड्डी बनती है, यानी केसुरिक दंड भी कहा जाता है रीढ़ की हड्डी को। तो केसुरिक दंड कितनी केसुरिकाओं से बनी हुई है, तो आप क्या बताएंगे, 33 केसुरिकाएँ। इस 33 केसुरिकाओं से बनकर के रीढ़ की हड्डी का निर्माण हो रहा है, ठीक है। अब आप देखिए रीढ़ की हड्डी से कुछ हड्डियां निकल रही है और एक पिंजरे का निर्माण हो रहा है, यहाँ पर पिंजरे नुमी संरचना है ना, ये पिंजरा बन गया ना। तो ये हड्डियां हैं, ये आपस में कहाँ से निकल रही है, रीढ़ की हड्डी से निकल रही है और आगे आकर के यहाँ जुड़ती है। इसे क्या कहते हैं, पसलियाँ कहते हैं। क्या कहते हैं, पसलियाँ। इन पसलियों की संख्या होती है 24, 12 जोड़ी होती है। कितने जोड़ी होती है, 12 जोड़ी। तो एक बार देखिए आपको दिखाई दे रही है पीछे की 1 और 2, जो यहाँ सबसे पीछे होती है, तो आप यहाँ गिन करके पता लगा सकते हैं इस प्रकार से। तो 1 और 2 ये अपूर्ण है, आपस में जुड़ी हुई नहीं है आगे की ओर। शेष जो 10 पसलियाँ हैं वो आगे की ओर यहाँ आकर के जुड़ रही है, सभी जुड़ रही है ना। तो ये टोटल 10 इस तरफ, 12 इस तरफ हो गई और 12 इस तरफ हो गई, टोटल कितनी होगी, 24। तो पूछा जाए कि पसलियों की संख्या कितनी होती है, तो क्या बताएंगे, 24 होती है, ठीक है, यानी 12 जोड़ी होती है। अब हाथ की अस्थियां देखिए, तो ये हाथ की अस्थि किससे जुड़ी हुई है, कंधे की अस्थि से जुड़ी हुई है। तो हाथ की अस्थि जो सबसे पहले जो कंधे से जुड़ी हुई है वो क्या कहलाती है, ह्यूमस कहलाती है। क्या कहलाती है, ह्यूमस कहलाती है। और ह्यूमस आगे किससे जुड़ती है, रेडियस अल्ना से जुड़ी है। ये जो भाग है ये रेडियस अल्ना है, ये कलाई वाला भाग रेडियस अल्ना कहलाता है। और आगे का भाग है ये क्या कहलाते हैं, कार्पसल्स कहलाते हैं, यानी कार्पसल्स भाग है, मेटाकार्पल्स और कार्पसल्स, ठीक है। तो ये भाग हो गए, यानी अंगुलस्थियाँ और अंगूठस्थियाँ, ठीक है। तो ये होते हैं। तो ये जो है पसलियाँ हैं, ये जो हाथ की अस्थि है, और हाथ की अस्थि किससे जुड़ रही है, कंधे की अस्थि जुड़ रही है। और कंधे की अस्थि को क्या कहते हैं, अंश मेघला कहते हैं, ठीक है। तो फिर ऊपर की ओर देखिए ये सिर की अस्थियाँ हैं, ये सभी किसकी अस्थि है, सिर की अस्थि है। ये ऊपरी जबड़ा है और ये है नीचे वाला जबड़ा, है ना। नीचे वाला जबड़ा हिल डुल सकता है, यानी ऊपर नीचे हो सकता है, और ऊपरी जबड़ा हिलता नहीं है, यानी अचल होता है। क्यों होता है,
क्योंकि ऊपरी जबड़ा है किससे जुड़ा हुआ है, सिर की अस्थियों से, यानी मस्तिष्क की जो अस्थियां हैं ढकी हुई, सिर की अस्थियां उस अस्थियों से जुड़ी हुई रहती है, यानी कपाल की अस्थियों से जुड़ती है। तो कपाल की अस्थि क्या है, अचल है, यानी हिल डुल नहीं सकती है। ठीक है, तो ऊपरी जबड़ा हिल डुल नहीं सकता, इसका मतलब कैसी संधि होगी, अचल संधि होगी। बाकी इसके अंदर क्या है, चल संधि है, क्योंकि ये हिल डुल रहा है, ये पैर भी हिल रहा है। ठीक है, तो ये अस्थियों की बात हुई। इसी तरह नीचे वाली अस्थियां हैं, जो पैर की अस्थि है, ये पैर की अस्थि है जो किससे जुड़ी हुई है, किससे जुड़ी हुई है, श्रोणि मेखला से जुड़ी हुई है। इसे बोलते हैं श्रोणि मेखला, कुल्हे की जो अस्थि है उसे बोलते हैं श्रोणि मेखला। श्रोणि मेखला आगे किससे जुड़ी होती है, जांघ की अस्थि से जुड़ी हुई है, ये जांघ की अस्थि है। श्रोणि मेखला के अंदर इस प्रकार से धंसी रहती है ना। तो ये आप संधि आप पढ़े थे, तो ये संधि कौन सी है बताइए, कंदुखलिका संधि। और ये भी कौन सी है, कंदुखलिका संधि। इसे क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से चारों ओर हाथ को ऐसे घुमा सकते हैं, तो ये कंदुखलिका संधि है। इसमें क्या होता है, कटोरीनुमा भाग होता है, जिसके अंदर गेंदनुमा जो भाग है वो इसके अंदर धंसा हुआ रहता है। तो यहाँ आप देखिए, ये संरचना देख रहे हैं, तो ये यहाँ पर क्या है, कटोरीनुमा भाग है अंदर, और ये जो है गेंदनुमा भाग है। तो गेंदनुमा भाग कटोरीनुमा भाग के अंदर धंसा हुआ है, जिसे अपन आसानी से क्या कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये तो होगी श्रोणि मेखला, और ये होगी अंश मेखला। अंश मेखला तो कंधे की अस्थि को कहते हैं, और श्रोणि मेखला कुल्हे की अस्थि को कहते हैं। कुल्हे की अस्थि किससे जुड़ रही है, फीमर से जुड़ रही है। फीमर है जांघ की अस्थि, जो सबसे लंबी अस्थि है। ये फिर किससे जुड़ी हुई है, टीबिया फिबुला से जुड़ी हुई है। टीबिया और ये क्या है, फिबुला है, दो हड्डियां हैं। फिर आगे जाकर के किससे जुड़ी हुई है, टार्सो मेटाटार्सल से जुड़ी हुई है, टार्सल्स और मेटाटार्सल से जुड़ी हुई है, यानी अंगुठस्थियां और अंगुलस्थियां, ये किसकी, पैर की अंगुलस्थियां और अंगुठस्थियां। तो ये है कंकाल की संरचना। ठीक है, धन्यवाद। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।